ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಇವನಾರವ 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 ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವನೇ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯ मगनेंदेनिसैया. महात्मा बसवण्णा जी क्या कहता है, सारी दुनिया ही एक बहुत बड़ा मंदिर है. इस मंदिर के अंदर पैदा होकर आने वाला इंसान, जानवर, सभी लोग अपना है. तो आज क्या हो रहा है, एक वर्ग के लोग भारत के देश के लोगों को एक झूठा विचार को प्रचार करके एक इंसान से बांटने का कोशिश कर रहा है. ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इससे देश बर्बाद होगा. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಜಾತಿ ಹಿಡಿದು ಸೂತಕವನ್ನು ಅರಸುವೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅರಸುವೆ, ಇದೇಕೋ ಮರುಳ ಮಾನವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನೆಂಬೇನು, ವಿಪ್ರರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು, ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಎಂಬುದು ವಚನ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಪಾದ ಪರುಷ ನಂಬು ನಂಬು, ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ. जात पात ऊंच नीच भेदभाव के ऊपर कुछ पिछला 10 साल से देश को बर्बाद करने का ऊपर तुला हुआ है एक वर्ग के लोग. तो महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं, ये जात पात के नाम पर कोई प्रगति नहीं होगा, अपना अच्छा विचार आचार इसके ऊपर प्रगति होगा. अब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बसवण्णा जी कहते हैं, विप्ररु शतकोटिಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ फलवेनो. जो ज्ञान के विचार हम बोलेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, झूठा प्रचार करके पूरा अंधा श्रद्धा पाखंडवाद को फैलाने का कोशिश कर रहा है एक वर्ग के लोग. वो एक वर्ग किसी भी हालत में देश को गुलाम बनाने का प्रयास चल रहा है. ये इससे किसी को भी भला नहीं होगा. देश का जनता मानसिक बीमारी से फंस जाएगा. और एक बसवण्णा जी का वचन. ಎನ್ನ ನುಡಿಯೊಂದು ಪರಿ ಎನ್ನ ನಡೆಯೊಂದು ಪರಿ, ಎನ್ನೊಳಗೆ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯ, ಈ ನುಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಡೆ ಕಂಡರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇರುವನಯ್ಯ. इस वचन महात्मा बसवण्णा जी प्राइम मिनिस्टर थे ना, प्रधानमंत्री थे ना, क्या ऐसा करे आज के जैसे लोगों के जैसा. तो उन्होंने क्या कहते हैं, मेरा एन्न नुड़ी ಒಂದು परी एन्न नडे ಒಂದು परी, मेरा बोलना एक चलना एक. अब लंदन के अंदर बसवण्णा जी का मूर्ति उद्घाटन हो गया. दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में 23 भाषा में वचन का किताब रिलीज करे. अभी मैं 3 वचन बोला हूँ, ये तीनों वचन का अपोजिट चल रहा है, इसका विरुद्ध में है चल रहा सब. ಎನ್ನ ನುಡಿ ಒಂದು ಪರಿ एन्न नडे ಒಂದು परी, हमारा बोलना एक हमारा चलना एक. और बाहर देश में जाकर बसवण्णा के नाम पर गुणगान गाते हैं और बसवण्णा जी का विचार आचरण को मालूम रहते हुए भी पूरा उल्टा अज्ञान पाखंडवाद अंधविश्वास फैलाने का कोशिश करके लोगों के ऊपर
एक पिछला राजाओं का ज़माना, जैसे एक ही राजा होता है देश के चलाने वाले, वैसा करने का कुतंत्र चल रहा है, ऐसा मालूम होता है। मैं भी 26 साल से शरणों का वचन का किताब पढ़ रहा हूँ। ये विचार का अगर लेकर चले हम, इतना सुंदर भारत बना सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग मिलकर खुशी से जीने को आता है। 100% मैं गारंटी देता हूँ। ಎನ್ನ ಒಳಗೆ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯ, अंदर दिल साफ नहीं है, बाहर का आडंबर, वो भगवान ये भगवान, हाँ, जात पात ऊंच नीच भेदभाव, इसी के अंदर पूरा लोगों को गुलाम बनाने का एक प्रयास चल रहा ना। ये तो मेरे ख्याल से ऐसा काम छोड़े तो उनका भला होगा, अगर नहीं तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो सृष्टि का मालिक भी देखने वाला है, उन्होंने लास्ट तक चलने नहीं देगा। ये फेल हो सकता है ये लोग। इसीलिए मैं बोलता हूँ 12वीं शताब्दी में का दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट का विचार भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भी 22 प्रतिज्ञा किया है। 22 उसके अंदर सब कुछ है। ये जो अंधश्रद्धा, पाखंडवाद, मूढ़ रूढ़ी, ये सब कचरा निकाल के फेंके सो है। इसीलिए तो महात्मा बसवण्णा जी सबको इष्ट लिंग दिया है। इष्ट लिंग तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है। तुम जिस गांव में रहते, जिस घर में रहते, वहाँ पर इस रहकर तुम दिल साफ रख लेकर कुछ ना कुछ काम मेहनत कर कर अच्छा जिंदगी जीने को आता है। इतना अच्छा सरल विचार दिए हमारे को। तो उस अनुभव मंडप के अंदर जानवर रखने वाले तुर्गाय रामण्णा थे, वक्कलिगा मुद्दण्ण थे, अंबिगरा चौड़ैया थे, मडिवाल माचय थे। ये सब कपड़ा भुनने वाले, घड़ा बनाने वाले, खेती के काम करने वाले, टोकरा बनाने वाले, ऐसे लोग लिखा हुआ वचन है। आज क्या है, बगैर कपड़े से मैं वो हूँ ये हूँ, क्या है, एक दिन तो खेत में जाकर तुअर पिके, जवरी पिकाए, एक कुछ तो सामान तैयार करे, कुछ नहीं, खाली धर्म धर्म धर्म। कई का धर्म होता है? धर्म जो होता है दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के शरणों का विचार 2 और 2 कितना होगा? 4 होता है। वैसा ही शरणों का वचन सारी दुनिया के अंदर सच्चाई होता है, 23 भाषा में मिलता है। इसलिए अब देश का लोग सोचना चाहिए कौन हमारे को सही रास्ते पे ले जा रहा है, कौन हमारे को अज्ञानता का रास्ते पे लेके जाकर गुलाम बनाने का कोशिश कर रहा है। अगर ये नहीं सोचे लोग तो पूरा बर्बाद हो जाएगा भारत देश। मुझे भी मालूम नहीं था। मैं वचनों का किताब पढ़ने के बाद में इन्हें कितना डांबिक चाल चल रहा है हमको भी मालूम हो रहा है। जनता सब समझ लेता। मैं ये ऐसा विचार को छोड़कर एक अच्छा रास्ते पे आओ, सब लोगों को अपना लो दिल से, भारत जोड़ो, सबके साथ जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत करो, मत करो। मैं इतना बोलते हुए आप सबको इस सवेरे का टाइम पे बसवा कल्याण की ज़मीन से महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में प्रधानमंत्री होकर लिखा हुआ वचन है, और उनके साथ 1,96,000 शरणों ने वचन लिखा है। सब लोग बसवण्णा जी को धर्म का गुरु माने हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ लिंग आयत धर्म, ये 2-2-4 होता है। वैसा लिंग आयत धर्म का राष्ट्र बना सकते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर, भारत देश के पूरे राज्यों के अंदर, विधानसभा के अंदर ये शरणों का, बसवा कल्याण के शरणों का वचन का चिंतन कीजिए और करके लिंगायत राष्ट्र बना सकते हैं। लिंगायत राष्ट्र। इससे पहले देश के अंदर कम से कम 20 रैली हो गया स्वतंत्र लिंगायत धर्म के मान्यता के वास्ते। शरणों ने त्याग बलिदान दिया है। इतना अच्छा संस्कार को देने का लोगों को छोड़कर गरीबों को मारा जा रहा है धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे। कितने लोग मरे पानी में डूब के, इधर उधर पानी में डूबने के जगह। क्या है, क्या चल रहा है देश के अंदर? हमें तो देख देख कर ये वचन का किताब पढ़ने के बाद में पूरा डुप्लीकेट विचार को लोगों का दिमाग में डालने का कोशिश कर रहा है। ये बंद करो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये सब नाटक बंद करो और सच्चाई के साथ जोड़ो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो सकता है।
इतना मैं बोलते हुए आप सबको सच्चा लगा। भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम कीजिए और ये विचार आचरण में लाएंगे। बिल्कुल सरल है। हम जहाँ है वहीं हमारा भगवान है। हमारा शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है, भगवान को छोड़कर शरीर नहीं है। इसीलिए तो बसव कल्याण की शरणों ने ये शरीर ही मंदिर है बोल के बोले ना। ये क्या झूठ है क्या? बताओ कोई तो। ऐसा रास्ता बताने का छोड़कर पाखंडवाद को डुबा कर छोड़ रहा है देश के अंदर। और ऊपर से मेरा भारत महान। कहाँ से महान होता बताओ? ये सब लोग मानते क्या? सब लोग नहीं मानते। कुछ गरीब लोग, अज्ञानी लोगों को ये जो करने का बंद करे तो बहुत अच्छा है। देश के अंदर हर गली में, हर गांव में, हर सिटी में अनुभव मंडप चाहिए। लोगों को ज्ञान देने का काम कीजिए, फिर ऑटोमेटिक देश प्रगति होगा। जो जो जरूरी विचार को छोड़कर सिर्फ भगवान भगवान भगवान, हाँ, गांव के लोगों को जो जरूरी विचार वो प्रोग्रेस करो पहले। सवेरे से शाम तक वो जात ये जात, वो भगवान ये भगवान, पूरा 10 साल से बस कर दिए। मैं तो वचन पढ़ने के बाद में मैं इसलिए मैं रोज़ रोज़ शरणों का वचन क्यों बोलता हूँ, ये लोगों कुछ तो समझ कर अलग बदल जाता है क्या बोल के मैं वीडियो कर रहा हूँ। बस भारत देश के अंदर 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम जो लोग करेगा ना, असली देशभक्त वो होते हैं। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में बसव कल्याण की जमीन से, महात्मा बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप शरणों का जमीन से पूरा मेरा भारतवासियों को सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।